हेलो मित्रों, सबको मेडिटेशन क्लास टिप्स में मास्टर त्रिनाथ तरफ से सबको स्वागत है मेरा इस चैनल में। सभी लोगों को मेरा तहे दिल से कोटि नमन है कि मेरा इससे पहले जो वीडियो था कि सात्विक आहार के बारे में बहुत सारे व्यूअर्स आए और सब कोई सराहे कि सात्विक आहार क्या चीज़ रहता है बोल के, और बहुत पसंद किए, बहुत व्यूअर आए और मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ समस्त मित्रों का कि सनातनी जो चीज़ है इसको समझना बहुत मुश्किल है। अभी बात ये उठता है कि हम लोग सनातनी बोलते हैं अपने आप को, मगर हम लोग नियम पालन नहीं करते हैं। हमारा गुरुजी भी वही चीज़ बोलते हैं कि तुम नियम पालन नहीं करते हो, इसीलिए आज दुख भोग रहे हो बोल के। तो देखिए, दुख और सुख तो दोनों एक एक ठो भाई हैं, दोनों भाई हैं। सबका जीवन में अपने अपने नसीब भाग्य के हिसाब से सब कुछ लिखा हुआ है। हम लोगों को अगर हम लोग ज़िंदगी में आए हैं मानव रूप में, तो ये सब कुछ हम लोग को दुख और सुख हम लोग को लिखा हुआ है। किसी को ज़्यादा होता है तो किसी को कम होता है, तो इसमें दुखी होने का कोई बात नहीं है। मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त जो चीज़ रहता है, देखिए एक तो चीज़ बता रहा हूँ आपको कि लाइफ में बहुत कम ही लोगों को मिलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई अलार्म लगाना नहीं पड़ता है, खुद वही ठीक वो टाइम में उठ जाते हैं। वो गॉड गिफ्ट है। एक तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस का बात बता रहा हूँ कि आपको ठीक ब्रह्म मुहूर्त जो टाइम मैं बताया हूँ मेरा पहले ब्लॉग में, 3:30 बजे से 5:30 बजे का ब्लॉक रहता है वो चीज़, जिसमें पूरा ब्रह्मांड शांत रहता है, पूरा एनवायरनमेंट शांत रहता है। आप वो टाइम में अगर उठेंगे तो आपको जो जो चीज़ मिलेगा लाइफ में, दूसरा कोई भी टाइम में नहीं मिलेगा। ये पूरा गारंटी है मेरा। जैसे एक तो चीज़ बता रहा हूँ आपको कि अभी मेरा व्यूअर्स ज़्यादा 18 से 35 का उम्र का है, तो उन लोगों से मेरा कृपया रिक्वेस्ट है कि आप लोगों आज जो ये मीडिया और फेसबुक, व्हाट्सएप, विभिन्न प्रकार का जैसे हमारा मीडिया है, तो क्या बोलते हैं कि मोबाइल एक ठो आपको बहुत ही ख़राब दिशा दे रहा है। जैसे हम लोग को मोबाइल का मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज बोलने से जैसे हम लोग को आदत ख़राब कर देना। देखिए एक तो चीज़ मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी ख़राब आदत मतलब करना बहुत इजी है, सीख लेना बहुत इजी है, मगर उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक बार एक आदत अगर आप ले लेते हैं बुरा आदत को, तो आपको छुड़वाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए कृपया सबसे रिक्वेस्ट है मेरा जितना भी व्यूअर्स हैं कि ख़राब आदतों से दूरी रखें अपने आप को। ये है सबसे बड़ा नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो ख़राब आदत आपको धीरे धीरे करके आपको इतना अंदर लेते जाएगा कि आप उससे निकल भी नहीं पाएंगे। और सबसे मेन चीज़ है, आपको कोई ना कोई आपको बीमारी पकड़ लेगा, जिसमें आपको लाखों करोड़ों रुपया भी खर्चा हो जाएगा, मगर आपका उम्र भी कम हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये बुरी आदत सब छोड़िए, अच्छा आदत लाइए। सनातनी में बहुत सारा चीज़ है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, ब्रह्मचर्य। मैं इससे पहले मैं बताया था मेरा ब्लॉग में कि ब्रह्मचर्य जो चीज़ रहता है, ब्रह्मचर्य में पहले ख़ास चीज़ रहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। आपको कृपया मेरा रिक्वेस्ट है, रात को जल्दी अपना भोजन ग्रहण करके, जो भी खाना खाते हैं आप, वो खाना ग्रहण करके आप कृपया करके 9-10 बजे तक आप सोना चालू कीजिए। क्योंकि मानव शरीर में 5 से 7 घंटा आप सो लिए तो बहुत बढ़िया सो लिए, एकदम माइंड रिलैक्स करके। क्योंकि मैं आपको जैसे मेरा पहले वीडियो में बताया था कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, तो कर्मेंद्रिय में जैसे आता है आपका क्या बोलते हैं कि चक्षु भी आता है, मतलब दर्शन इंद्रिय।
तो अभी आप जो मूवी, जो पिक्चर या जो भी चीज़ आप मोबाइल में देखें, जैसे गेम खेले कि ये खेले, वो चीज़ माइंड में रात भर घूमते रहता है। तो आप कृपया करके, आप कुछ नहीं, आप भजन सुनिए, भजन सुनिए, एक भजन सुनिए, बढ़िया भजन, एक तो जो भी आपको अच्छा लगता है भजन सुनिए, रात को सोइए। नहीं तो कोई भी भगवान या कोई भी गुरु का, उनका आराधना कीजिए, 5 मिनट मेडिटेशन में बैठिए। क्योंकि मेडिटेशन एक तो चीज़ रहता है जो कि आदमी को शांत करता है, खुद को पहचानने का एक तो बहुत ही बढ़िया रास्ता रहता है। क्यों बता दे रहा हूँ, आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में जाके अगर मेडिटेशन लगाएंगे तो मेडिटेशन में क्या फ़ायदा रहता है, ये सबसे जानने वाली ज़रूरी चीज़ है। अभी देखिए, ब्रह्म मुहूर्त एक तो ऐसा चीज़ रहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में एकदम एनवायरनमेंट शांत रहता है, पूरा एनवायरनमेंट शांत रहता है, माइंड पूरी खाली रहता है। आता है नेगेटिव एनर्जी, आता है, बहुत सारी सोच आता है, मगर उस टाइम में आप डिलीट कर सकते हैं, जिसको डिलीट बोला जाता है, आप आराम से डिलीट कर सकते हो। आप वो टाइम में आप मेडिटेशन लगाइए। क्योंकि एक तो चीज़ बता रहा हूँ, हिंदू शास्त्र में एक तो देवता है, जैसे हम लोग हनुमान जी देखिएगा, सब मंदिर में, जितना भी हम लोग सनातनी मंदिर है, सब मंदिर में आपको पाइएगा हनुमान जी का मूर्ति पक्का कहीं ना कहीं आपको स्थापित मिलेगा, बाहर ही हुआ। वो उनको सिक्योरिटी गार्ड का काम दे रहते हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा एक है, वो तो सब जगह में है। बाकी जैसे किरदार, अभी हम लोगों ने एक मूवीज़ में, अभी कोई भी बड़ा एक्टर, नाम नहीं पकड़ूँगा, उनको अगर हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग पिक्चर में देखते हैं, किसी में वो डॉक्टर काम किए हैं, किसी में चोर का काम किए हैं, किसी में पुलिस में काम किए हैं, तो हम लोगों पहचानते हैं कि नहीं ये फलना आदमी है बोल के, मगर हम लोगों किरदार को देखते हैं। उसी प्रकार हम लोग हिंदू शास्त्र में जितना भी देवा देवी देख रहे हैं, हम लोगों ने अपना किरदार निभाए हैं, बट उनका चरित्र, उनका कर्म, वो सब चीज़ को हम लोगों अनुध्यान करके, अनुसरण करके हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं। वही है सनातनी। और ध्यान एक तो ऐसा चीज़ है जो कि आपका सोच को बढ़ाता है, एकदम पूरा परफेक्ट बात है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ के अगर 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, मतलब पहले तो बहुत आपको कड़ा लगेगा, क्योंकि देखिए एक तो चीज़ बहुत पुरानी कहावत है कि जागा सो पाया, सोया सो भुलाया। बहुत बढ़िया डायलॉग है, जागा सो पाया, सोया सो भुलाया। तो एक बार जग के देखिए, कोशिश कीजिए। जैसे आप मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम जाते हैं, ये जाते हैं, वैसे 5 मिनट 10 मिनट पहले उठने का कोशिश कीजिए। वो टाइम में आप मेडिटेशन बैठने का कोशिश कीजिए। अपने आप को शांत करके, अपना मन को शांत करके अपने आप से पूछिए, कोई भी नाम, ध्यान, कोई भी भगवान का युवा, हेडफोन लगाइए कान में। जैसे मैं मेरा ब्लॉग में पहले बता चुका हूँ, पद्मासन 2 बार बता चुका हूँ। अभी इसके बाद मैं मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा कि मैं वज्रासन कैसे बैठा जाता है बोल के, ठीक है ना। और कृपया मेरा ये इस चैनल में जितना जन भी जुड़ रहे हैं, जो भी मेरे को देख पा रहे हैं, जो भी मेरे को समझ रहे हैं कि मेरा बात अगर समझने का कोशिश कर रहे हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों कृपया करके मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्यों, मैं बहुत सारी ऐसा चीज़ आपको बताऊंगा जो कि हम लोगों आध्यात्मिक पढ़ के, समझ के, मतलब जानना बहुत मुश्किल रहता है, जो कि बहुत इजीली, बहुत छोटा टिप्स बता के आपको बताऊंगा कि आध्यात्मिक क्या चीज़ है, क्या है सनातनी। बहुत बढ़िया चीज़ है, एकदम बढ़िया। आपको बोला पर कहीं इधर उधर भटकने का दरकार नहीं है, आप बहुत बढ़िया तरीक़ा से जानेंगे। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, मिले ना तुझे भगवान गुरु के बिना। तो गुरु पकड़ना इसलिए रहता है, देखिए आध्यात्मिक में एक तो चीज़ बता रहा हूँ। गु बोलने से, गु का मीनिंग होता है, क्या बोलते हैं कि अंधकार, और रू का मीनिंग होता है उजाला। तो गुरु पकड़ने का मतलब ये है कि हम लोगों ने अंधकार से उजाले की ओर जाते हैं, इसलिए गुरु को पकड़ते हैं। तो जो लाइटिंग जो रहता है वो गुरु ही दे पाते हैं। गुरु पकड़ेंगे तभी जाके आप भगवान को पा पाएंगे, कि आपको मेडिटेशन लगेगा। तो शुद्ध आहार, शुद्ध खान पान क्यों ज़रूरी है, वो तो मैं आपको बताया मेरा सात्विक आहार में, क्योंकि वो जो सोच रहता है हम लोगों का खान पान से ही आता है। तो खान पान को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर
खान पान नहीं सुधारेंगे और मेडिटेशन में बैठ गए कि आप धार्मिक कोई भी। अभी एक तो चीज़ बता रहा हूँ मैं, अभी एक तो चैनल में देख रहा था कि शिव महापुराण में बोल रहे हैं शिव जी कि जो मांस नॉनवेज खाता है उसका हाथ का फूल भी मतलब क्या बोलते हैं ग्रहण नहीं करते हैं शिव जी। मगर हम लोग क्या करते हैं, हाँ आज सोमवार, आज नॉनवेज नहीं खाएंगे, चलो क्या बोलते हैं कि शिव जी को जल चढ़ा के आते हैं, पुष्प चढ़ा के आते हैं। मगर आप जो कर रहे हैं कर्म तो जान रहे हैं ना। क्योंकि आपको एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे हम लोग टीवी चलाते हैं कि मोबाइल भी सब कुछ का रिमोट कंट्रोल हम लोगों ने पकड़े हैं, हम लोगों जैसे, तो हम लोग रिमोट कंट्रोल पकड़ा वो ऊपर वाला, ये पूरा गारंटी है, पूरा फुल गारंटी है। आपके साथ जो भी घटनाएं घट रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है, वो सब कुछ ये ब्रह्मांड दे रहा है और ये सब कुछ भगवान का रचयिता है, सब उसका रचना है। खाली हम लोगों सोचते हैं कि ये मेरा किस्मत में था, क्या हम लोगों मेहनत किए, क्या और थोड़ा किए रहते, कुछ नहीं। आप जो चीज़ आप लिख के लाए हो आपको होगा। खाली ये है कि आप अगर चेंज करना चाहते हो तो आपको एक ही तो रास्ता है, क्या बोलते हैं कि आध्यात्मिक में अगर जाएंगे तो आप भजन सुनते रहिए, नाम संकीर्तन आप जपते रहिए। किंतु मेडिटेशन बहुत ज़रूरी चीज़ रहता है, क्योंकि जब तक आपका अंतरात्मा चेतना को आप जब तक नहीं जगाएंगे आप खुद को नहीं समझ पाएंगे। और सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रहता है, उस टाइम में देखिए ब्रह्मांड से बात करने का मौका मिलता है। बहुत बढ़िया गहरा चीज़ बता रहा हूँ आपको। वो गहरा चीज़ ऐसा रहता है कि आप वो टाइम में आप जो भी आप XYZ आप जो भी आपका मन में लालसा है कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, आप वो टाइम में अगर आप ब्रह्मांड से बात करके अगर मांगना नहीं चाहिए, बट अगर आप मांग रहे हैं तो ठीक है, मांगेंगे जो भी चीज़ आप बात करना चाहें कि जो भी सोच आप एकदम एक्सीलेंट होता है। ये मेरा तजुर्बा है, खुद का तजुर्बा है कि ब्रह्म मुहूर्त जो टाइम रहता है, अभी ब्रह्म मुहूर्त के बाद मॉर्निंग वॉक करने जाता है आदमी, तो मॉर्निंग वॉक में देखिए फ्री ऑक्सीजन। अगर आज चाइना अगर मान लीजिए ऑक्सीजन बेच के अगर पैसा कमा ले रहे हैं, कोरोना टाइम में, कोविड टाइम में आप देखे होंगे कि एक तो पॉलीथीन में कि बैग में भर के ऑक्सीजन बेचता था। तो हमारा इंडिया तो एकदम भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन में है, क्योंकि पेड़ पौधा हैन तैन सब कुछ है हम लोगों के पास। तो कृपया कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट ध्यान में लगाने का, मॉर्निंग वॉक करने का, एक्सरसाइज करने का, योगा करने का। ये सब चीज़ अपना शरीर को जोगिए, आपका खुद का ख्याल रखिए। क्यों बता दे रहा हूँ, अभी आप जैसे 30 35 40 साल उम्र के हैं, तो इसके बाद क्या होगा आपको, ये आप जौवन अवस्था में, पूर्णांग जौवन अवस्था जिसको बोला जाता है, 40 से 45 ईयर्स का पूर्णांग जौवन अवस्था। उसके बाद 50 जैसा आपका क्रॉस करेगा तो वृद्धावस्था में आता है, जिस टाइम में आदमी को BP शुगर हैन तैन दुनिया भर का आपका बीमारी देना चालू कर देता है। एक तो चीज़ सोचिए, तो 40 साल पार हो गया आज का डेट में। अगर मान लीजिए अगर एक आदमी 70-80 साल बचता है, ठीक है, तो अभी आप हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, तो अगर मान लीजिए 40 साल पार हो गया, 41 42 45, अभी जैसा मेरा अभी 45 चल रहा है अभी, तो हैप्पी बर्थडे मनाना चाहिए कि हैप्पी डेथ डे मनाना चाहिए? ये खाली हम लोगों की सोच का बात है, क्योंकि अभी हम लोगों पूरा बीच में रहते हैं। 40 ईयर्स जो रहता है पूरा बीच का रहता है। इस जगह में हम लोगों को बहुत टेंशन रहता है, क्योंकि माँ पिताजी हम लोग वृद्ध हो गए रहते हैं, उनका भार, अभी बच्चों लोगों का भार कि उनको कैसे इंसान बनाए, अभी अपना फैमिली जैसे अपना बीवी हो गया, ठीक है, प्लस अपना कर्म क्षेत्र, वहाँ भी प्रेशर बहुत रहता है। ये पूरा बीच का जगह रहता है, और ये जगह में आपको बहुत ज़रूरी रहता है कि आध्यात्मिक में मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि वही एक तो चीज़ है जो कि आपको शांत दे सकता है, सुख दे सकता है। बाकी सुख AC में बैठ के अगर दिन भर बैठे रहेंगे तो भी वो सुख नहीं है। आप सोचिए, बढ़े करके सोचिए। देखिए मैं एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ, गुरु 4 प्रकार का। सबसे पहला गुरु है माँ, क्योंकि वो हम लोगों को खाना पीना रहन सहन बोलना चलना सब कुछ सिखाता है, तो ज़िंदगी भर का पहला गुरु रहता है, श्रेष्ठ गुरु जिसको बोला जाता है वो है माँ। दूसरा गुरु रहता है अपना पिताजी। कैसे?
पिताजी आपको संसार पहचानता है कि ये स्कूल है, ये फलना है, ये चाचा है, ये बड़े पिताजी हैं, ये दादा है, ये नाना है, कि जो भी कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, न मंत्री, संतरी, आपको ज़िंदगी भर का एकदम पहचानने वाला जो रहते हैं, वो दूसरा गुरु रहते हैं पिताजी। तीसरा गुरु रहते हैं अपना शिक्षा गुरु। अब जिससे भी आप शिक्षा किए हो, आप जो भी फील्ड में काम करते हो, पढ़ाई किए हो, कि मान लीजिए आप टेलरिंग सीखते हो, कि फ़ोटोग्राफ़ी करते हो, कि संगीत सीखते हो, जो भी है, आपका तीसरा गुरु है, आपका आध्यात्मिक में बता रहा है ये चीज़ कि तीसरा गुरु है शिक्षा गुरु। चौथा गुरु रहता है आपका मोक्ष का गुरु, मोक्ष मुक्ति का गुरु, जो कि आप आध्यात्मिक में पकड़ेंगे और कोई भी गुरु को पकड़ेंगे जो नाम देंगे, क्योंकि जब तक सत नाम, सत दीक्षा, सत मंत्र आप नहीं पकड़ेंगे तो इस युग से आपको जाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जो कलियुग बोल रहे हैं, कलियुग में नाम मात्र एक तो चीज़ है जो कि आपको पार लगा सकता है, न तो बीमारी रखा हुआ है। आप इतना मैं चैलेंज दूंगा, आप अगर आध्यात्मिक अगर मेडिटेशन में आते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगा, कोई बीमारी, कोई प्रकार का आपको बीमारी अगर परेशान कर दिया तो मान जाऊंगा मैं। इतना कह के मेरा ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ, और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको वज्रासन कैसे बैठा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। और कृपया फिर एक बार सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए। मैं आपको बहुत बढ़िया टिप्स बता के आपको बताऊंगा, और माता लोगों के लिए भी खास करके, क्योंकि माता लोगों इतना बढ़िया इन लोगों का स्पिरिचुअल रहता है कि इन लोगों कोई चीज़ को अगर बारीकी से पकड़ लेते हैं तो वो है माता लोगों, क्योंकि इन लोगों को जगत जननी बोला जाता है। और जैसे मेरा पहले ब्लॉग में बताया था फास्टिंग रखने का, अभी माता रानी आ रही है, नवरात्रा आ रहा है, कोशिश कीजिए नवरात्रा मानने का, पालन करने का। देखिए मज़ा, देखिए कितना बढ़िया लगता है, एकदम शांत लगता है, कितना शरीर सुख, मतलब कितना हल्का लगता है, कितना आपको फ्री लगेगा। एक बार कोशिश करके देखिए। इतना कह के मेरा ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। जय श्री राम।